कितना बार मैंने मना किया, मैंने सुना क्या मुझे लाइव का मोबाइल चला कितनों को मारिएगा आप? नहीं नहीं मारेंगे नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। किसी भी तरह की हिंसा में मेरा कोई विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक बदनाम यूट्यूबर मनीष कश्यप को कूट दिया गया, उनकी कुटम्मस हो गई और बिहार की भाषा में कहे तो उनको थूर दिया गया। तो ये थूरने वाले कौन थे, क्यों थूरा, क्यों हुई कुटम्मस और कैसे भूत बना दिया गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया मनीष कश्यप को। यह कहानी जितनी दिलचस्प है उससे ज्यादा हृदय विदारक है। लेकिन भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार, भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं, अपना स्वास्थ्य मंत्री, और इसके बाद भाजपा के यूट्यूबर को, भाजपा के नेता को कूट दिया जाए। मना किया कि नहीं? बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए राम 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 राम, इससे ज्यादा बुरा दौर क्या आएगा। लेकिन मनीष कश्यप ने अभी तक कहा नहीं है कि सरकार गिरा कर मानेंगे, बर्खास्त करवा कर मानेंगे। ये चल नहीं सकता है, नहीं, छुप गया जाकर। हुआ क्या, क्यों कूट दिया मनीष कश्यप को, किसने कूट दिया और कितना कूटा? ये तीन सवाल है जिसका इंतजार आपको होगा, जिसके जवाब का। तो सुनिए कि मनीष कश्यप यूट्यूबर जो कि भाजपा का नेता है, भाजपा का नेता, आपको याद दिला दे कि जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और ताजा ताजा जेल से ये निकल कर आया था, तमिलनाडु में फंस गया था, आपको याद होगा, फर्जीवाड़ा करके इसने वीडियो शूट किया था, याद है ना आपको? नकली पाउडर वगैरह लगाकर, लिपस्टिक वगैरह लगाकर खून मून बना दिया था, कहीं बैंडेज लगा दिया, पटना के ही एक कमरे में शूटिंग की और कहा कि चेन्नई में मजदूरों की पिटाई का वीडियो है। भेद खुला तो जाके तमिलनाडु पुलिस उठा कर ले गई और इतने लंबे समय तक बंद रहा कि जब छूटा तो सीधे भाजपा की गोदी में जाकर गिर गया। माई बाप बचा लो, शामिल हो गया। तो सोचा यह था शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कि अब तो कल्याण होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन कहां कल्याण होना था और कहां हो रही है कुटम्मस। कितना बार मैंने मना किया, मैंने सुना क्या मुझे लाइव का मोबाइल चला कितनों को मारिएगा आप? नहीं नहीं मारेंगे नहीं। हमने सबको मना किया कि नहीं? तो कुटम्मस हुई कैसे, कहां फंस गया मनीष कश्यप? हुआ यूं कि पटना में देखिए कि बिहार सरकार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल है पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां मनीष कश्यप गया था एक अपने किसी परिचित की पैरवी करने के लिए, और परिचित की पैरवी करने गया तो ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर से उलझ गया। महिला डॉक्टर को, अब डॉक्टरों को क्या ही पता, ठीक है भाई, तुम हो गए कहीं किसी गली के गुंडे, कहीं के हो गए छिछोरे, कहीं के हो गए टपोरी। अब डॉक्टर सारे टपोरियों को, सारे छिछोरों को, सारे गुंडों को पहचाने, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। भले वो बिहार लेवल का गुंडा हो, बिहार लेवल का टपोरी हो, बिहार लेवल का बदमाश हो, ठीक है, भाजपा में शामिल हो गया, टपोरी पने से उसको बदल दिया एकदम वॉशिंग मशीन में धुल के सफेदी में। लेकिन अब डॉक्टर तो बेचारे इलाज करने वाले, और ऊपर से महिला डॉक्टर से उलझ गया। महिला डॉक्टर ने समझाया कि भाई देखो, मैं तुमको जानती वानती नहीं हूं, तुम्हारे पेशेंट को देख लूंगी, तुम ये ड्रामा मत करो। लेकिन मनीष कश्यप क्या, जो ड्रामा ना करे, जो बदतमीजी ना करे, जो बेहयाई ना करे। जूनियर डॉक्टरों ने समझाया, हेलो तमीज से, कौन हो तुम? बोला मनीष कश्यप। बोला ऐसे मनीष कश्यप जैसे लगा दाऊद इब्राहिम हो। बस जूनियर डॉक्टरों ने ले दनादन दे दनादन, इधर से थप्पड़, उधर से लप्पड़, इधर से थप्पड़, उधर से लप्पड़, कूटना शुरू किया और मनीष कश्यप बाप बाप चिल्लाना शुरू किया। वहीं भीड़ लग गई। उसके बाद मनीष कश्यप के लोगों ने बताया कि हुजूर इतना ही नहीं मारा है, हमको वहां कमरे में बंद कर दिया और वहां भी पीटा, और कमरे के अंदर से बाप रे बाप, बाप रे बाप की आवाज आ रही थी, इतना मारा है साहब। तो ये तो कहानी मनीष कश्यप के लोगों ने ही सुनाई है।
क्योंकि मनीष कश्यप को आ रही थी शर्म बताने में। अब अपनी सरकार है, अपना मुख्यमंत्री, अपने दो दो डिप्टी सीएम, विधानसभा के अध्यक्ष, इतने सारे मंत्री संतरी अफसर अमला, अब कैसे बताता कि हमारी सरकार में हम ही को पीट दिया लोगों ने, और इतना कस के पीट दिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द पीठ से उठ रहा है कि पेट से उठ रहा है, कंधे से उठ रहा है कि घुटने से उठ रहा है। खैर, जब मामला बढ़ा तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पीर बहोर थाने की पुलिस पहुंची, कहा कि अब चलो, जब पीटा है तो चलो थाने चलो, बताओ कैसे पीटा। वहां जाके जो डिटेलिंग दी है मनीष कश्यप ने और उसके चेलों ने, हुजूर इधर भी मारा उधर भी मारा, सुजा दिया मार के, दिखा रहा था कि देखिए इधर गाल सूजा हुआ, देखिए इधर होठ सूजा हुआ, डॉक्टरों ने बहुत मारा है थानेदार साहब। तो ऊपर से पहुंच गए जूनियर डॉक्टर्स के, नहीं इसने बदतमीजी की हमारी सीनियर डॉक्टर के साथ, हमारा मुकदमा लिखो। अब जैसे ही ये बात आई कि जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमारा मुकदमा लिखा जाएगा, अस्पताल में घुस के डॉक्टरों से बदतमीजी और मारपीट का मुकदमा लंबा नप जाता मनीष कश्यप। उसके चेलों ने समझाया कि सुनो, ये सब लफड़े में पड़ो मत, चुपचाप कट लो यहां से। अब मनीष कश्यप गीदड़ की तरह बोला ना 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 ना, ना हमको कोई मुकदमा नहीं लिखवाना है। बाप रे बाप, एक तो इतना मारा, ऊपर से उठा के हमको बंद कर दोगे, हम शर्म के मारे जिएंगे कहा। लेकिन वैसे मनीष कश्यप है बेशरम आदमी। खैर, इतना पीटा, लपड़ झप्पड़, इधर उधर, बताया तो कि कमरे में बंद करके भी मारा है, पता नहीं झूठ या सच, लेकिन अब मनीष कश्यप के चेले बोल रहे हैं कि कमरे में बंद करके बहुत कूटा है, तो मान लेना चाहिए कि कूटा होगा। तो कुल मिलाकर दोनों में से किसी ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, मामला हो गया रफा दफा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि मनीष कश्यप को दर्द बहुत हो रहा है, इधर उधर से दवाई वाई करवा रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने यह भी कहा कि चलो इलाज कर देते हैं भाई, हम ही ने पीटा है, हम ही इलाज कर देते हैं, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, बढ़िया दवाई करेंगे। तो लोगों ने कहा कि दवाई तो गुरु तुमने कर दिया अस्पताल में, अब और इलाज मत करो, नहीं तो दर्द ज्यादा उठ जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप का इतिहास बड़ा पुराना है, हम मोतिहारी वाला इतिहास नहीं ले चलना चाहते। कुछ दिन पहले मास्टरों से उलझ गया था और वहां भी इसकी अच्छी खातिरदारी हुई थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं, होली के टाइम की बात है कि सारण पुलिस ने, छपरा की साइबर थाना पुलिस ने 11 यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया महिलाओं का वीडियो दिखाने के मामले में, और उसमें सबसे शक्तिशाली यूट्यूबर जो है वो यही भाजपा नेता मनीष कश्यप था। अच्छा, मनीष कश्यप ये सोचता है कि हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा डिप्टी सीएम, तो हम कुछ भी कर लेंगे। बिहार की पुलिस भी ना बहुत खराब है, भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना आप समझते हैं। लेकिन मनीष कश्यप अपने आप को समझ बैठा था कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम गिराते हैं, सरकार उठाते हैं, सरकार गिराते हैं, ऐसे झोंका करता था जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तब, कि हम नीतीश कुमार को उखाड़ कर दम लेंगे। अब ऐसा उखाड़ दिया इसका तमिलनाडु की पुलिस ने कि आज तक लंगड़ाता घूमता है, और अभी तक लंगड़ाहट ठीक हुई नहीं थी कि डॉक्टरों ने कूट दिया, डबल लंगड़ा ना हो जाएगा। सोचा था विधानसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, माननीय सदस्य कहलाएंगे, भाषण देंगे, बढ़िया अपना आइटम चलेगा, और यहाँ पिटाई से फुर्सत नहीं है। कभी कोई कूट देता है, कभी कोई कूट देता है, कभी इधर एफआईआर, कभी उधर एफआईआर। बताइए, इतना शरीफ आदमी के साथ इतना मजाक ठीक होता है क्या? हमने शुरू में ही कहा था कि अहिंसा जो है ना, उसी से लोकतंत्र चलता है। तो ये जो भी पिटाई उटाई कुटाई कुटम्मस हीरोगिरी हवा की गई है, मारना नहीं चाहिए था। ठीक है, 2-4 थप्पड़ लगा दिया था डॉक्टरों ने, बदतमीजी कर रहा था तो बंद करवा देना चाहिए था, मुकदमा करवा देना, इतना नहीं पीटना चाहिए था कि सूझ बुझ जाए। तो मनीष कश्यप मुकदमा लिखवाओ यार, इतना मतलब शर्माना क्यों है? मतलब ये तो ठीक बात नहीं है ना कि पिटाए भी और लुकाए भी। तो लुकाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि हमको कूटा है। हीरो आदमी जब ये हीरो लोग जब पीटे जाते हैं ना, तो हीरो बड़ा हीरो हो जाता है। और नेता तो बड़ा नेता तो इंतजार करता है कि कोई हमको कूट दे, कोई हमको पीट दे, कोई हमको थाने में बंद कर दे, कोई मुकदमा दर्ज कर दे। जितना बड़ा मुकदमा उतना बड़ा नेता। सुने ही होगे कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे नहीं, ये मारपीट वाला ठीक नहीं है लूट लक्षण। मनीष कश्यप, आपको पता है ना, अभी पुलवामा के बाद, पुलवामा नहीं, पहलगाम के बाद एक मार्केट है लहासा मार्केट, वहां कश्मीरी बेचारे गरीब लोग चद्दर शॉल ड्राई फ्रूट बेचते हैं, उनको ही मनीष कश्यप ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जैसे लगा कि यही फैसला हो जाएगा। यहाँ 2 थप्पड़ मारा है जूनियर डॉक्टरों ने तो इसका होश ठंडा हो गया। तब ये
लहासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों को दौड़ा कर पीट रहा था तो अपने आप को समझ रहा था हीरो। 2 मिनट में डॉक्टरों ने हीरोगिरी हवा दी, बंदर बना दिया है इसको, दौड़ा कर इतना कूटा है। फिर भी हम कहेंगे कि ये कुटाई पिटाई ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए और मनीष कश्यप मुकदमा लिखवाना चाहिए यार, लिखवाओ। मतलब ठीक है पीट दिया, लेकिन कहीं दर्ज तो होना चाहिए ना। स्वर्णाक्षरों में कैसे दर्ज होगा कि तुम पीटे गए, कूटे गए, दौड़ा कर पीटा, कमरा में बंद करके पीटा, पीट के सुझा दिया, फुला दिया, ये सब दर्ज होना चाहिए। तुम इतिहास के नायक हो, तो इतिहास का नायक ऐसा कैसा नायक जो पिटा के और कमरा में लुका जाता है? लिखवाओ, FIR लिखवाओ। शर्म आ रही है, हिंसा ठीक नहीं है। और तुम जो हिंसा करते हो, और शारीरिक हिंसा से ज्यादा मानसिक और वैचारिक हिंसा करते हो, उस पर बिहार का हर प्रबुद्ध नागरिक, हर बच्चा जो लोकतंत्र संविधान में यकीन करता है, वो शर्मिंदा होता है। तुमको लगता होगा कि तुम्हारे इस लंपटपने से बिहार का गौरव बढ़ता है, असल में तुम बिहार के नासूर हो, बिहार के शर्म हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।